साथ This में। conference will now be recorded. हेलो सर मैं कह रहा था कि उसका हाई खाली हाई ब्रेक करे या फिर हाई के बाद वो सस्टेन भी हाई, मतलब हाई ब्रेक करने पे हाई से ऊपर हाई रहे। हाई को ब्रेक करे वहां से हम एंट्री करेंगे, चाहे सिंपल। वो उसके बाद वहां पे वो नीचे आ जाए, क्लोजिंग हाई से नीचे दे हाँ दे, तब भी हम एक बारी को बाई कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाई, हाँ हाई को ब्रेक करने के बाद में वो उसको वहां से बाय करेंगे। उसका लो जो है ठीक वो है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसका लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेलिंग करेंगे हम उस स्टॉक को, तो 2 दिन के लो पे हम उसको ट्रेल करेंगे उसके बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना डोजी बना। आ गया सर। सर एक बार समझा दी। जस्ट देखा, ये हमारा डोजी है, ये हाई है, इसको ब्रेच कर दे, वहां से हम बाय करेंगे। यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाय हुआ, तो इसको उसके बाद में स्टॉक को यहाँ पे इसका लो के हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई तीसरी कैंडल बनी ऐसी वाली, ठीक है, तो फर्स्ट डे सेकंड डे ये हमारा नेक्स्ट डे का स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो ये फर्स्ट डे सेकंड डे, यहाँ पे फर्स्ट डे सेकंड डे ये वाला जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। समझ में आया ये चीज? स्टॉप लॉस क्लोजिंग इसके पे हाई कि नहीं है? क्लोजिंग बेसिस पे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, लो के नीचे। पढ़े रही हो मोबाइल? મંથન ભાઈ આનામાં ટાર્ગેટ हाँ કેટલું રાખવાનું? ટાર્ગેટ મોસ્ટલી એસએલ જેટલો છે એટલો ટાર્ગેટ ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ રહેશે। 1:1। હા 1:1, 1:1 અમારું પૂરું થાય પછી આપણે 50% ક્વોન્ટિટી ખાલી કરશું, 50% ને હોલ્ડ કરશું। ઓકે, હા 100 ની एंट्री, 100 स्टॉक की एंट्री की, 100 स्टॉक की एंट्री हमने 100 रुपीस पे की है। एंट्री हमारा एसएल है 90, $110 हमारा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में हम जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा ला के उसको ट्रेल किए जाएंगे। यहाँ पे हमको ये क्वांटिटी, सॉरी 100 स्टॉक की एंट्री की हमने 100 रुपीज पे। जब भी वो 90 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था, जैसे ही 110 हुआ हमने यहाँ पे 50 क्वांटिटी एग्जिट कर ली। बाकी की 50 क्वांटिटी हमारी जो है उसको हम ट्रेल करेंगे 2 दिन के लो पे। इज इट क्लियर? ओके। कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं।
मंथन भाई, हेलो। डोजी में 4 टाइप्स हमने सीखे हैं, डोजी स्टार, लॉन्ग लेग, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बननी चाहिए? बॉटम बॉटम पे 21 डेज के लो पे या ट्रेंड के बॉटम पे। सेकेंड ग्रेवस्टोन डोजी, सेम फॉर्मेशन, 21 डेज के हाई पे, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन दैट डे। फिर है हमारी लॉन्ग लेग डोजी, मिड मार्केट में कहीं पे भी काम में नहीं आएगी, तो हाई और लो पे कहीं पे भी बन सकता है। फिर है हैमर और हैंगिंग मैन। जब बॉटम पे बनता है तब वो हैमर बनता है, और जब टॉप पे बनता है तब वो हैंगिंग मैन होता है। इज इट क्लियर? बॉटम पे हैमर होता है, मंथन भाई, टॉप पे हैंगिंग मैन होता है। पूछूं तो हाँ जी बोलिए। आई हैव वन क्वेश्चन कि हैमर और हैंगिंग मैन में क्या, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन में क्या फर्क रहेगा? इन्वर्टेड हैमर जो होगा वो टॉप पे बनेगा, जहां पे शेडो ऊपर की तरफ होगा और नीचे छोटी बॉडी होगी। बट इम्पैक्ट वो दोनों सेम ही देंगे? ये टॉप पे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। बराबर। ठीक है। हमने सिंगल पैटर्न सीखी अभी, जो थी वो कैंडलस्टिक की सिंगल पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक के हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आएगी 2 कैंडल की पैटर्न, जिसको बोलेंगे, जो एक और 2 कैंडल को मिला के जो पैटर्न बनेगी उसको बोलेंगे 2 कैंडल पैटर्न। ठीक है। एक कैंडल ऐसी बनी है और उसके बाद में दूसरी कैंडल ऐसी बनी हुई है। ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, ये कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? बेरिश कैंडल ओपन और हाई Bullish सेम है, candle. इसीलिए। सॉरी, हाँ, बेरिश कैंडल, सॉरी। बेरिश है क्योंकि क्लोज नीचे हुआ। अगली वाली कैंडल बेरिश कैंडल थी, ये वाली जो है वो रेड कैंडल है। ये ओपन और हाई दोनों साथ में हुए, उसके बाद में ये नीचे पे क्लोजिंग हुई। अब फिर से बोलिए, एक बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल? बेरिश कैंडल है दूसरी वाली, ओपन हाई सेम हुआ इसीलिए।
ये वाली कलर सेम है, बुलिश ग्रीन कलर, बुलिश, ठीक है। बुलिश कैंडल। ओके, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो बुलिश इंगल्फ करके कैंडल का पैटर्न है। ये 2 कैंडल का पैटर्न है बुलिश इंगल्फ। इसमें एक कैंडल ऐसी होगी, और एक कैंडल ऐसी होगी। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल। जब हम 2 कैंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पिछली है, आज के दिन के आगे वाली जो है उसको फर्स्ट कैंडल बोलेंगे और आज की जो कैंडल है उसको सेकंड कैंडल बोलेंगे, ठीक है। अब है बुलिश इंगल्फिंग, हमारी जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे 2 कैंडल की पैटर्न है। पहली कैंडल स्मॉल होनी चाहिए या स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जो है वो पहले वाली कैंडल को पूरी तरफ से इंगल्फ करनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी उसको कवर अप करनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पे पहली वाली छोटी कैंडल रेड वाली बेरिश कैंडल, सेकंड कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल और इंगल्फिंग फर्स्ट कैंडल। अगर गैप अप होने के बाद, गैप डाउन होने के बाद में ये फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ करती है तो सबसे बेस्ट पैटर्न बनेगी ये। पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल बड़ी, सेम रूल 21 डेज के लो और हाई पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिवरेज करके उसको 15 दिन करेंगे कि 15 दिन के हाई और लो पे बनना, 15 दिन के लो पे बनना चाहिए। अगर इसने 15 दिन के लो पे बनाया तब वो यहाँ से अच्छा वाला रिवर्सल पैटर्न देगा। समझ में आया ये? इज इट क्लियर? Yes. सिमिलर चीज ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल छोटी रेड वाली कैंडल, दूसरी कैंडल ने उसको पूरी तरफ से इंगल्फ किया है। अगर गैप डाउन होके वो वापस से उसको उसके हाई को ब्रीच करती है और हाई के ऊपर क्लोज देती है तो सबसे बढ़िया वाला पैटर्न है ये। अब काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोगों के वास्ते समझ में आपने सीखा होगा या कहीं कहीं से पढ़ा होगा तो ऐसा सीखने को मिला होगा कि यहाँ पे एक कैंडल बनी और यहाँ पे दूसरी कैंडल बनाई इसने ऐसी, ठीक है। ऐसा बना हुआ है, ये सेकंड सिनेरियो है अपने पास में, तो इसको भी बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, इसको बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं, पर इसका रिजल्ट जो है वो अपने को जितना ये वाला देगा उतना वो नहीं देगा। ये जो है ना अपना कि पूरा इंगल्फ किया हुआ, इसका रिजल्ट जो मिलेगा ना वो रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। इसके हाई को ब्रीच करने के बाद में या शायद एक आध दिन के लिए प्लस होगा, उसके बाद में वापस वो घूम जाएगा। बुलिश इंगल्फिंग में सबसे बड़ी चीज है
कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये डाउन ट्रेंड पे बने, डाउन ट्रेंड पे 15 दिन के लो पे बनना बेस्ट ऑप्शन है। डाउन ट्रेंड पे जहां पे भी बनेगा हाई ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करनी है, केवल और हाई ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करनी है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम फर्स्ट डे के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, सेकंड कैंडल का लो का नहीं रखेंगे। इज इट क्लियर? राइट, इसका सेकंड डे का Yes. या फर्स्ट डे का? हाँ जी, सर मैं पूछ रहा था, जब एंट्री लेना है तो सेकंड डे का हाई ब्रेक करे तो एंट्री लेना है, या फर्स्ट डे का जो कैंडल है उसका सेकंड डे के सेकंड कैंडल के हाई के ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करनी है। ओके। और सर अगर फर्स्ट कैंडल भी ग्रीन हो और सेकंड भी ग्रीन हो तो भी बुलिश एंगल फैलाएगा? अगर इंगल्फ किया हुआ है, गैप डाउन करके इंगल्फ किया हुआ है, तो वो हम बोल सकते हैं उसको। अगर इस तरीके से कैंडल है, ठीक है, यहाँ ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, रेड दूसरी कैंडल जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना हुआ है, दूसरा कैंडल जब गैप डाउन होके उसको इंगल्फ करेगा तभी हम उसको बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे, ठीक है। वरना इस सिचुएशन अगर ऐसी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी है और यहाँ पे ग्रीन बनी है और इस तरीके से वो नहीं होगी तो हम उसको बुलिश इंगल्फिंग नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस ट्रेंड में रहेगा। इसलिए क्लियर? तो मींस बुलिश एंगल्फिंग में थर्ड डे पे हमको बाई करना है, बराबर है सर? सेकंड डे थर्ड डे पे बाय करना है। यस। हाँ, हमारा एंट्री थर्ड डे पे होगा, सेकंड डे के हाई को ब्रिज करने के बाद। ओके। और फर्स्ट जो ठीक है? कैंडल है, फर्स्ट जो कैंडल है वो सेकंड कैंडल, यानी फर्स्ट डे का हाई लो सेकंड कैंडल की बॉडी में आ जाएगा तो वो बेस्ट रहेगा ना? बेस्ट रहेगा वो, ओके। ठीक है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो है बेरिश इंगल्फिंग। हम पहले एक बार ये बुलिश इंगल्फिंग का एक चार्ट देख लेते हैं, मैंने शायद निकाला होगा उसका, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में बना हुआ है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस है, गैप डाउन होके इसको पूरी की तरह से उसने इंगल्फ किया। फर्स्ट डे पे हमको एंट्री नहीं मिली, दूसरे दिन पे एंट्री नहीं मिली, तीसरे दिन पे नहीं मिली, चौथे दिन पे उसने हाई को ब्रिज किया और हमारी एंट्री हुई। इस चार्ट पे आप देख सकते हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे उसने बुलिश इंगल्फ किया, दिख रहा है ना ये? यस यस। हेलो? हाँ यस। यस यस। इसने यहाँ पे बुलिश इंगल्फ किया, सेकंड डे उसने हाई ब्रिज नहीं किया, थर्ड डे उसने हाई ब्रिज नहीं किया, फोर्थ डे उसने हाई ब्रिज नहीं किया, फिफ्थ डे पे उसने हाई को ब्रिज किया। यहाँ से हमारी एंट्री कंटिन्यूस होगी इसके लो के एसएल के साथ में, ये जो इंगल्फ वाला जो है ना उसमें बुलिश इंगल्फिंग। अब दो कैंडल का पैटर्न, हेलो, फर्स्ट कैंडल का लो का एसएल रखना है ना? हाँ, फर्स्ट कैंडल के लो का एसएल, ओके ओके। ठीक है। अब सेकंड दो कैंडल की पैटर्न हम सीख रहे हैं, इसमें तो भी इसकी वैलिडिटी वॉल्यूम चाहिए 4 होगा। डेज है। हाँ जी, वॉल्यूम चाहिए होगा क्या इसमें? हाँ वॉल्यूम तो चाहिए होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम है साथ में। उसके हाई को ब्रिज करने के बाद में हम एंट्री करेंगे, सिंपल लॉजिक। क्लियर? यस सर। ओके। सेम अपोजिट बेरिश इंगल्फिंग, पहली कैंडल ग्रीन वाली, बुलिश में रेड वाली, बुलिश में ग्रीन वाली थी, रेड वाली थी, यहाँ पे ग्रीन वाली हो जाएगी। सेकेंड कैंडल जो बनेगी वो बनेगी रेड कैंडल। ये फॉर्मेशन होगा टॉप साइड पे,
पहली कैंडल जो है वो ग्रीन वाली, यहाँ पे चेंज होगा क्या, तो गैप अप ओपनिंग होगा और क्लोजिंग जो है उसके लो के नीचे देगा बॉडी को। बुलिश में गैप डाउन था, बेरिश में गैप अप है, सेम रूल बाकी के सब लगेंगे। क्लियर? क्लियर। अब एक और चीज, जब भी अगर बेरिश इंगल्फिंग है और अगली वाली रेड कैंडल है और उसको इंगल्फ करती है, तो वहां पे वैलिडेशन नहीं रहेगा, वहां पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बुलिश में हम अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये दोनों कैंडल ग्रीन होती छोटी छोटी, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है हो, ये ग्रीन कैंडल, और इसने यहाँ पे इंगल्फ किया, तो हम इसको ट्रेंड काउंट में लेते थे। पर जब भी बेरिश की बारी आएगी, ये वाली भी बेरिश है और ये वाली भी बेरिश होगी, तो ये वैलिड ट्रेंड नहीं है। क्लियर? Yes, sir. This is not a valid trend. बेरिश इंगल्फिंग दो कैंडलस्टिक की पैटर्न है, पहली कैंडल स्मॉल कैंडल एंड बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल बिग कैंडल, गैप अप ओपनिंग, क्लोजिंग बिलो द फर्स्ट कैंडल लो, पूरी बॉडी को कवर कर रहा, बेस्ट बनेगा। ठीक है, सेम रूल लागू पड़ेगा, लो को ब्रिज करने के बाद ही इसमें एंट्री करनी है। सेम 15 डेज का रूल लागू होगा और ये डाउन ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक। नाउ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. ये वाली बनी हुई है बेरिश इंगल्फिंग निफ्टी में, वो भी एकदम टॉप पे 12,430 के हाई पे, 12,430 का टॉप बनाया निफ्टी ने, वहां पे गैप अप ओपन हुआ और उसने पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करने के लिए वहां पे कैंडल बना दी। सभी लोगों ने देखा होगा कि ये कैंडल बनी हुई है। मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं, जो फ्रेशर है, वो प्लीज ऐसा मत करो कि मेरे को नहीं पता था, पर ये चीज थी। क्लियर है? छोटी वाली ग्रीन कैंडल वहां से उसने दिया, अगले दिन पे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट कांस्टेंट। यहाँ पे सीतारमन जी ने बजट पेश किया था अपना सबसे बड़ा वाला, यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। कोई रीजन बताएगा मार्केट नीचे क्यों नहीं गया? सेम आपने बोला ना कि वो शैडो और बॉडी दोनों कवर नहीं करती है, वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगी। लो 301, लो 281 कवर થઈ ગયા। So काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
days load કરવાનું. 11 days ના હાઈ પર બનેલી છે. ये टॉप पे नहीं बनी हुई है. सिंपल लॉजिक. मिनिमम 15 दिन. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बेयरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग 15 दिन के लो पे और हाई पे बनना चाहिए, जरूरी है. मैंने बहुत सारे पैसा लॉस किया है इसमें, इसी पैटर्न में. एक स्टॉक है एससीसी करके, एक दिन में 3.5 लाख रुपए का एसएल लगा दिया था उसने, बेयरिश इंगल बना के. यहाँ पे बेयरिश इंगल बनी हुई है, कंप्लीट है, बॉडी को और शेडो को कवर अप किया हुआ है. ओके. बराबर. इज इट करेक्ट? यस सर, करेक्ट. मगर वो 15 दिन का बेयरिश इंगल्फिंग है, हाई पे बननी चाहिए थी. ये हाई पे बनना चाहिए था, लो पे बना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. सही बात है. ओह. मैंने जहां से सीखा था उसने ये बताया था कि ये कहीं पे भी बने वहां पे वो आप ट्रेड कर सकते हो. एक ही दिन में एससीसी देखो क्या से कहां से क्या हो गया. इसका लो 87 का था, 85 पे मेरी एंट्री हुई थी, 70 का लो बनाया, उसके बाद में 46 का और 50 का हाई बनाया. जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा मेरा एसएल नहीं लगेगा. तो बेयरिश इंगल्फिंग टॉप पे बननी चाहिए, बेयरिश इंगल्फिंग टॉप पे बननी चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग बॉटम पे बननी चाहिए. स्वीट एंड सिंपल, एक ही रूल दिमाग में रखना है. क्लियर? मंथन भाई ये चेक पॉइंट है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है. शायद किसी को बीच बीच में गुजराती से प्रॉब्लम हो रही है, पर ज्यादातर लोग गुजराती है. अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज बोल दीजिए वापस से कि सर हिंदी में कंटिन्यू करें, गुजराती में मत करो. नहीं सर, कोई प्रॉब्लम ठीक है? गुजराती में कोई अगर गुजराती में कहीं वांधो नहीं. कैंडल के साथ गुजराती भी सीख जाएंगे. अच्छा. मंथन भाई एक 15 डेज वाला कोई चार्ट बताओ सो जेमा क्लियर 15 ये 15 डेज वाला ही है ना? हाँ. ये वाला जो है वो 1 मिनट फिर से कर देते हैं अपन. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 बेयरिश इंगल्फिंग लो को ब्रीच किया, उसके बाद की एंट्री. मंथन भाई, वो दोनों कैंडल हाँ जी. को स्किप करके फिर काउंट करना है ना? हाँ, दोनों कैंडल को स्किप करने के बाद ही काउंट करना है. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे शेडो आया. वॉइस कम आ रहा है, जोर से थोड़ा. मैं पूछ रहा हूँ बड़ी सिंगल फिंग कहलाएगा क्योंकि इसका वेट बाहर निकला हुआ है रेड कैंडल से.
एक मिनट, वॉल्यूम आपका, वॉइस आपका क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से एक बार बोल दीजिए या टाइप कर दीजिए सर। सर अभी आवाज क्लियर है मेरा? वो बोल रहे हैं हेलो। वीक बाहर आ गए। हाँ वीक बाहर आया, बॉडी नहीं आया ना। वीक को हम निग्लेक्ट करेंगे, बॉडी को कंसीडर करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी को कंसीडर करेंगे, वीक को अवॉइड करेंगे। ओके सर। वॉइस नहीं आ रहा है सर। वॉइस वॉइस गया भाई। You lost. जोन चालू करो। અવાજ નથી આવતો મંથનભાઈ તમારો. म्यूजिक नेक्स्ट स्पीकर पर लगे नहीं होता स्पीकर या माइक्रोफोन जो है ना। हाँ चालू बोलो तो कहीं ना बोलो तो कहीं। हेलो बोलो हेलो। हाँ देखो चल रहे है माइक्रोफोन तो। मैं निकल नहीं सारे में उठा के लेना। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो 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 जी। हेलो 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 हेलो। हाँ नेट डिस्कनेक्ट हो गया। नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। હા હવે આવે. आ रही है। ओके ओके। हाँ, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बुलिश बेरिश इंगल्फिंग में अब किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो 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 मंथन भाई। हेलो। हाँ मंथन सर। हाँ जी। हाँ सर एक क्वेश्चन था जो हाँ जी, आपने बोलिए अभी बोलिए। एग्जांपल। हाँ सर एक आपने जो अभी एग्जांपल दिया था ना जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था हाँ जी। उसके सर बाजू का जो हाँ जी। कैंडल था उसको वो बुलिश एंगल्फिंग हुआ था ना सर जो अभी आपने एग्जांपल बताया था ना। हाँ फिर वो वहां से बुलिश इंगल्फ हो चुका था। बराबर ना। तो उसके बाजू वाला जो कैंडल था उसको बुलिश एंगल्फिंग हुआ हाँ था हाँ ना जो अभी आपने एग्जांपल बताया था हमको अभी। हाँ, वहां पे वो बुलिश इंगल्फ हो चुका था उसके बाद में। हाँ ये वाला हाँ बराबर ये वाला बराबर ना। ये वाला, यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फ हो जी चुका था उसमें। बराबर बस वही पूछना था। एक्चुअल जो है ना ये दो कैंडल जो बने, हाँ ये जो कैंडल है ना उसको ट्वीजर बोलते हैं। वो हम हवा लिख दिया इसको, उसके बाद में मैंने पता किया कि कौन सी कैंडल बनी थी। ठीक है ना? जी जी थैंक यू। हाँ जी, बुलिश बेरिश इंगल्फ क्लियर। नेक्स्ट पे जाए। यस सर।
यस महेश भाई, सॉरी मंथन भाई। अब जो है वो बुलिश हरामी, ये सिंपल सा कैंडल, ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अकेले अपने आप में कोई उसका वैल्यू नहीं है, और इसके साथ में कोई दूसरी पैटर्न चल जाए तब ये सबसे स्ट्रांग वाला पैटर्न बना हुआ है। कि पहला वाला ग्रीन रेड कैंडल बनेगा, पहला वाला बड़ा बेरिश कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो है वो सबसे बड़ा वाला बेरिश कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल भी इसको काउंट, स्टैंडर्ड कैंडल जो होती है उसको काउंटिंग में ले सकते हैं, मतलब छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, बड़े साइज में, एवरेज साइज में। फर्स्ट कैंडल बिग बेरिश, नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा। फर्स्ट कैंडल जो है वो सबसे बड़ी वाली या स्टैंडर्ड कैंडल बेरिश होनी, सेकंड कैंडल जो है वो छोटी कैंडल ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी। हाँ जी, फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर होना चाहिए पूरा कैंडल, ये वाली फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होनी चाहिए, या सेकंड रूल में ऐसा समझ लीजिए कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके ऊपर, मतलब गैप अप होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल से गैप, सिंपल लैंग्वेज में। दोनों कैंडल कहीं पे भी अगर चार्ट में फॉर्म किया हुआ है तो इसका कोई नहीं है, मतलब ये आपको ट्रेड अच्छा वाला देगा भी नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। पर अगर ये कहीं ट्रेंड लाइन के साथ में जा रहा है, आपके मूविंग एवरेज के साथ में जा रहा है, वीवेब के साथ में जा रहा है, अगर कोई इंडिकेटर के साथ में जा रहा है और वहां पे फॉर्म हुआ है तो सबसे बड़ा वाला रिजल्ट ये देगा। सिंगल चार्ट पे दिखेगा तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, अगर किसी के साथ में बना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न। क्लियर? एकदम क्लियर। बिल्कुल इसके अपोजिट में है अपना बेरिश हरामी। फर्स्ट कैंडल बड़ा वाला बिग कैंडल, सेकंड कैंडल स्मॉल कैंडल बेरिश कैंडल, ठीक है। सेम रूल लागू पड़ेगा 15 दिन वाला, 15 दिन के हायर लो पे बनना चाहिए, ठीक है। बेरिश हरामी बनेगा 15 दिन के हाई पे, बुलिश हरामी बनेगा 15 दिन के लो पे। इसमें एक चीज, अगर ये किसी के साथ में आए तब भी ट्रेड करना है, इसके अलावा तो इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस हम कुछ देंगे नहीं इसमें, ठीक है। अगर कोई भी पैटर्न के साथ में जहां पे दिखेगा वहां पे हम इसको, इसका सेकंड कैंडल के हाई को ब्रीच करने के बाद में बुलिश में एंट्री लेंगे,
और बेरिश में लो को ब्रीच करने के बाद में एंट्री लेंगे। क्लियर? तो इसमें इंडिकेटर कौन से ध्यान में लेने, RSI या फिर वॉल्यूम ध्यान में लेना है मंथन भाई? इसमें ना ही RSI ध्यान में लेना है, ना ही MACD ध्यान में लेना है, ना ही वॉल्यूम ध्यान में लेना है। इसके लिए आपको मूविंग एवरेज चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए, VWAP चाहिए। ओके। मूविंग एवरेज में 20 और 50 का मूविंग एवरेज बेस्ट है। VWAP जो है वो नॉर्मली इंट्राडे के लिए ही बनेगा, मतलब वो डेली के टाइम फ्रेम पे आएगा नहीं, तो आपको इसको 4 आवर पे देखना है। और बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसको ट्रेंड लाइन के साथ में। अगर कहीं पे ट्रेंड लाइन के साथ में दिखता है तो बेस्ट वाला रहता है। क्लियर? ठीक है। और एंट्री हम सेकंड कैंडल के हाई और लो को कंसीडर करना है एंट्री। सेकंड कैंडल के, हाँ, टाटा मोटर का चार्ट जो मैंने बनाया है उसी में दिखाता हूँ। सॉरी, ठीक है। ये लो से ये लाइन की, ये लो की ट्रेंड लाइन जा रही है, वहां पे इसने बुलिश हरामी बनाया है, तो यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं इसके हाई को ब्रीच करने के बाद में। क्लियर? ये क्लियर हुआ? हाँ जी, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो हाँ दिनेश भाई क्वेश्चन टाइप करी ना मुको ने बेस्ट रहेगा। इस 17 दिन का जो है रूल है, इसमें वो आइडियल फेज पे है, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी में। सिंगल में अगर इसको ही सिर्फ देख के ट्रेड करना है ना, तभी कि बुलिश हरामी और बेरिश हरामी को देख के ही ट्रेड करना है तो 15 दिन का रूल लागू होगा। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन के या मूविंग एवरेज के कहीं पे भी सपोर्ट पे काम लगेगा। क्लियर दिनेश जी? ओके। सिर्फ सिंगल पैटर्न पे ध्यान देना है तो इसको सिर्फ वही पे देखो 15 दिन के हाई पे या लो पे बना, और वरना ये किसी के सपोर्ट के साथ में बनेगा तो सबसे बड़ा वाला है ये इंडिकेटर अपने इंडिकेशन अपने साथ लिए। सिमिलरली बेरिश हरामी 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न, फर्स्ट कैंडल बिग बुलिश, सेकंड कैंडल जो है वो स्मॉल बेरिश, गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। अगर पॉजिटिव ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेंड में है तो सिंगल में कोई भी ये स्ट्रांग नहीं है, किसी दूसरे एस्पेक्ट के साथ में इसको काम में ले लो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देख लो, ये दिनेश जी आपका जो क्वेश्चन था वो ये 15 दिन के हाई पे बना, सिंगल सिर्फ बेरिश हरामी, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बेरिश हरामी 15 दिन के हाई पे बना, उसके लो को ब्रीच करने के बाद में एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? मंथन जी इसमें टारगेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या टारगेट या ट्रेलिंग करना है? सेम 1
1:1 और ट्रेलिंग एसएल। टारगेट और एंट्री के लिए सिर्फ सेम रीजन सेम लागू होगा। 1:1 का टारगेट फर्स्ट 50% हमने वहां से खत्म होगा, उसके बाद में जो है उसको ट्रेल किए जाओ 2 दिन के लिए। सर इंट्राडे में कर सकते हैं? મંથન ભાઈ, હા હાજી, આમાં કીધું તમે કે લો બ્રેક કરે એટલે આપણે રેડ કેન્ડલ નો લો કન્સિડર કરવાનો કે ગ્રીન નો? ફર્સ્ટ સેકન્ડ કેન્ડલ નો જ લો કન્સિડર કરવાનો। સેકન્ડ નો જ? ઓકે ઓકે ઓકે, સેકન્ડ નો એટલે રેડ કેન્ડલ આપણી જે બની એમ। ઓકે, અને આપણો સ્ટોપ લોસ બી જે છે એ ફર્સ્ટ કેન્ડલ નો લો જે છે સેકન્ડ કેન્ડલ નો જે હાઈ છે એ જ રહેશે। ઓકે ઓકે, સૌથી સ્ટ્રોંગ પેટર્ન, જસ્ટ અ મિનિટ હા। सौથી स्ट्रॉन्ग पैटर्न हरामी क्रॉस। जिस डायरेक्शन में चलेगा स्टॉक, जिस डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है वहां पे पहली कैंडल जो है वो बड़ी वाली कैंडल आई, दूसरी कैंडल हमारा डोजी स्टार जो पहले हमने बताया था ना, डोजी स्टार, वो डोजी स्टार जब बने तो वहां से हमारा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न शुरू होगा। ये सेम रूल 15 दिन वाला, मिड में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी वाली कैंडल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कैंडल होनी चाहिए पहली कैंडल जो है वो, दूसरी कैंडल जो है वो स्मॉल कैंडल होनी चाहिए। एक ही रूल इसमें, बड़ी वाली कैंडल फर्स्ट, सेकंड कैंडल डोजी स्टार, मतलब यहाँ पे बॉडी एकदम से छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी वाली या मिडल वाली बॉडी नहीं चलेगी, छोटी वाली बॉडी चाहिए। पहली कैंडल ग्रीन है, अप ट्रेंड में चल रहा है और ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद में डोजी स्टार बना, तो जैसे ही डोजी स्टार का लो ब्रीच करे वहां से सेल कर दो। फर्स्ट कैंडल के हाई का एसएल रहेगा हरामी क्रॉस में। ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डोजी स्टार बनी है, तो यहाँ पे इस लो को ब्रीच करने के बाद में हम सेल करेंगे और ये अपना एसएल रहेगा। बड़ी वाली कैंडल, दूसरी कैंडल डोजी स्टार, लो के ब्रेच करने के बाद में सेल करते हैं। फर्स्ट कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे, वो बनेगी हमारी हरामी क्रॉस। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कैंडल यहाँ से ग्रीन से चेंज होके हो जाती है अपनी रेड, और ट्रेंड हो जाता है डाउन की जगह पे, अप की जगह पे हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये तो अपना ब्लैक ही है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा अपना यहाँ से क्या बनेगा अपना
बाय बाइंग। और हमारा स्टॉप यस सर। और ये हो जाएगा हमारा कैंडल का लो। स्टॉप। ओके, ग्रेड कैंडल बन रही है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मिडल में बनी है डोजी स्टार, पहली कैंडल रेड वाली है, तो जैसे ही डोजी स्टार के हाई को ब्रीच करे हम वहां से एंट्री करेंगे और फर्स्ट कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। क्लियर? यस। क्लियर। वॉल्यूम वगैरह सर? वॉल्यूम वगैरह नहीं होगा, डोजी होगी तो। अगर हाई वॉल्यूम मिलता है तो बेस्ट है, उसमें तो कोई चीज ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक अगेन ट्रेंड चल रहा है डाउन, बड़ी वाली कैंडल, बीच में आया डोजी स्टार, सेम डे पे वॉल्यूम भी है, ट्रेंड रिवर्सल हाई के ब्रीच करने के बाद में ट्रेल करेंगे उसको सेम वे में। ठीक है, ये बुलिश आरामी और सिमिलरली बेरिश आरामी आईटीसी में। क्लियर? बराबर। क्लियर। कितना टाइम हुआ મંથન ભાઈ? પેલે हाँ जी, ક્રોસ નું જે ડિસ્ક્રિપ્શન હતું ને એ સ્લાઇડ આપો ને ફરી. હા આજ આ બંને. હા આજ હરામી ક્રોસ નું જ છે સર. बस हाँ ओके। हाँ दो कैंडल की पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए या बेरिश होनी चाहिए, सेकंड कैंडल मस्ट बी गैप अप और गैप डाउन, और सेकंड कैंडल मस्ट बी क्लोज बी डोजी स्टार। वर्क इन एनी मार्केट कंडीशन, बीच में भी बने तब भी काम करेगी, लो पे बने तब भी काम करेगी, टॉप पे बने तब भी काम करेगी, और कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये। सिर्फ ट्रेंड थोड़ा सा देख लेना कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हाँ पर 15 દિવસનો રૂલ લાગુ પડશે ना, हमें कोई रूल नहीं लागू पड़े, सिर्फ ट्रेंड चेंज करवा, ट्रेंड देखना पड़ेगा इसमें कि अब ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट। यहाँ पे लिखा है वर्क एनी मार्केट कंडीशन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मिडल ट्रेंड कहीं पे भी चलेगा, सिर्फ पूरा साइडवे नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहना साइडवे का मतलब देख लो एक बार, मैं वो भी बता देता हूँ कि ये एक बड़ी वाली कैंडल आई हुई है, मेरे हिसाब से साइडवे जो मार्केट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे कैंडल आई हुई है, एक यहाँ पे ऐसी कैंडल आई हुई है छोटी वाली, फिर यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल आई है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बने हमारी, तो ये वैलिडेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट बड़ी वाली कैंडल के बीच में दो कैंडल बन चुकी है और उसके बाद में भी तो ये साइडवे, टोटल साइडवे ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगी। और एक चीज दूसरी बोलना चाहता था कि अगर निफ्टी में कभी भी मार्केट आप देख रहे हो और निफ्टी के साथ में देखो, अगर निफ्टी में भी ऐसा ट्रेंड कोई दिखे, ठीक है, वो मैं क्लियरली चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। अब देख लो यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है बड़ी वाली, उसके अंदर ये तीन कैंडल आई और चौथी कैंडल ने भी उसको ब्रीच किया। तो इस टाइम पे अगर ऐसा दिखे ना, जब
पहली कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल, दूसरी के अंदर तीसरी कैंडल, उस टाइम से मार्केट से आउट हो जाओ, वहां पे कोई ट्रेड मत करो। चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड आपको मिल रहा हो ना, उसको अवॉइड करो। एक चीज है, स्टॉप लॉस हिट होने से बेटर है कि अपना पैसा सेफ है। क्लियर? बढ़िया है। यस। हाँ, क्लियर क्लियर वेरी क्लियर। बड़ी कैंडल, उसके बाद में 3 दिन तक मार्केट में उसी रेंज में चला, सिर्फ उसी रेंज यस में। हाँ, 4th डे पे उसने ब्रेकआउट दिया, जो लोगों की भाषा में जो होता है, मतलब जनरल पब्लिक की सेंस में जो होता है ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट दिया। शायद वॉल्यूम भी होगा उस दिन पे, पता नहीं मेरे को। उस दिन पे वॉल्यूम भी है प्रीवियस डे से हाई पे और एवरेज से हाई पे। ब्रेकआउट दिया और 4 दिन उसने मार्केट ने डाल दिया वापस से नीचे। ये 5 दिन में जितने ऐसे लगे होंगे ना, उतना ऐसे कभी नहीं लगे होंगे किसी पे। મંથન ભાઈ, ક્લિયર? આમાં આ જે ગ્રીન કેન્ડલ જે બ્રેકઆઉટ નું કહો છો, એના પછીની જે રેડ કેન્ડલ બની છે, એ જો બોડી ગ્રીન કેન્ડલ ની અંદર બોડીમાં બની હોત તો એ પેટર્ન બને જ ને, બેરિશ બેરિશ હરામી બને था, क्लियर બેરિશ હરામી બનાવે છે। ઓકે આજના માટે ઘણું થઈ ગયું આજે। કાલે નવો ટોપિક લેશું આપણે, ડાર્ક ક્લાઉડ કવર એન્ડ પિયર્સિંગ લાઇટ। કે અડધી કલાક બેસી શકશો હજી? હાફ એન આવર? हाँ हाँ बेसिस तो कंटिन्यू प्लीज मंथन भाई। नो इश्यू। ओके, इज इट ओके? यस ફટાફટ સેલો ટેપ કરીને આમ ખોલીને જોઈએ। कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे कोई रूल लागू नहीं होगा। 21 डेज वाला सब कुछ रूल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब से जो भी पैटर्न आएगी वहां पे कोई रूल लागू नहीं होगा 21 डेज वगैरह किसी का। सिर्फ ट्रेंड को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक की पैटर्न में सबसे बड़ा वाला और सबसे बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ये है, डार्क क्लाउड कवर। सिंपल वस्तु है, सेम 2 कैंडल की पैटर्न है, तीसरी कैंडल की नहीं है। 2 कैंडलस्टिक की पैटर्न है। पहली कैंडल बिग बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल जो है उसपे गैप अप ओपनिंग 50 to 70% पे क्लोजिंग होना चाहिए सेकंड कैंडल का, और थर्ड कैंडल जो है वो गैप डाउन होना चाहिए। क्लियर? यस। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये 2 कैंडल का पैटर्न है सिंपल। ये क्लोज है और ये अपना ओपन। फर्स्ट कैंडल का क्लोज, ओपन जो है वो गैप अप, और उसका क्लोजिंग जो है वो 70% ऑफ सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल। ठीक है?
जब हमारी एंट्री बनेगी ऐसी कोई कैंडलस्टिक हम को देखिए और उसके बाद में नेक्स्ट डे पे हमको मार्केट ओपनिंग के टाइम पे देखना है कि अगर तीसरी कैंडल जो यहाँ पे खुली गैप डाउन पे, तो हमको उसके वहां से ही एंट्री कर लेनी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल गैप अप ओपनिंग 70% पे क्लोज होना चाहिए और हम एंट्री करेंगे थर्ड डे पे अगर वो गैप डाउन ओपन हुआ तो। एसएल की पैटर्न सिमिलरली फर्स्ट सेकंड डे के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, सेकंड डे का हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको ट्रेड में ट्रेलिंग करते रहेंगे अपन। ठीक है, ऐसी पैटर्न शायद मुथूट फाइनेंस में बनी हुई थी। मंथन भाई। हाँ जी, हाँ वो थर्ड डे पे हाँ जी, अगर गैप डाउन नहीं हुआ, थर्ड डे पे अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो ये ट्रेड वैलिड नहीं होगा, राइट? ट्रेड वैलिड नहीं है, तब ये ट्रेड वैलिड नहीं है। गैप डाउन होना कंपल्सरी है सेलिंग कैंडल में। ठीक है ना? ओके ओके। शायद किसी को याद हो तो 200 रुपए पे यस बैंक गिरना शुरू हुआ था 220 के करीबन से या 295 के करीबन पे। मैं फंसा भी था उसमें। हाँ जी, फंसा भी था। यस बैंक में 295 पे, हाँ 295 में ये पैटर्न बनी हुई है, ये प्राइस कभी नहीं आई। फिर वो न्यूज जो भी कमेंट्री आई वो, पर ये चीज थी वहां पे। क्लियर? डार्क क्लाउड में किसी को कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन? क्लियर सर। इसमें कुछ 21 डेज 14 डेज ऐसा कुछ है कि वो कुछ महीने नहीं रखता? कोई रूल नहीं है, सिर्फ ट्रेंड, सिर्फ ट्रेंड मायने रखता है कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे बनना चाहिए। ओके। और ये कहीं पे भी बन सकता है ना, आप मतलब करंट, चार्ट पे ऊपर या नीचे? हाँ कहीं पे भी बन सकता है, ऊपर या नीचे। सिर्फ मैंने बोला ना कि बड़ी वाली कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल हो वहां पे बनेगा तो वैलिड नहीं है ट्रेंड। कोई बड़ी वाली कैंडल बने, उस 4 कैंडल बने और वहां पे आपको दिखाई दे तो वहां पे वो वैलिड ट्रेंड नहीं है। सर ये अभी बना हुआ है ना ग्लेनमार्क में, ये कह सकते हैं जो लास्ट में है वो? यस, इसलिए इसको खोला है। अगर कल ये गैप डाउन ओपन हुआ तो ग्लेनमार्क सेल बनेगा अपना। फर्स्ट कैंडल बड़ी वाली कैंडल बनी, गैप अप ओपन हुआ, 70% पे क्लोज हुआ। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हमारा ट्रेंड कंफर्म है, वरना नहीं है। स्वीट एंड सिंपल चीज वही है। और डार्क क्लाउड बना हुआ तो था। ये लो ब्रेक करे सेकंड डे का, लास्ट डे का, तो हम सेल करेंगे। अगर फर्स्ट डे का लो सेल ब्रेक करे तब भी सेल कर सकते हैं इसको। अगर ये गैप डाउन नहीं हुआ और इसका लो ब्रिज कर देगा ना फर्स्ट कैंडल का, तब भी सेल बन सकता है, पर तब फर्स्ट डे का लो का ब्रिज ब्रेकिंग जो है वो कंपलसरी है। ओके। 2 कैंडल में से जो भी लो है वो वहां से सेल कर सकते हैं अपन। डार्क क्लाउड में किसी को कोई क्वेश्चन अभी? नो क्लियर सर। ये दूसरा स्टॉक डार्क क्लाउड
Possible or not? No. No, not possible. No. Not possible. Reason. और Reason. 75 बड़ी बात 50 to हाँ 50 to 75% नहीं कवर हुआ है। और पहली कैंडल बड़ी नहीं है। Main reason, first candle is not big. Main reason पहली कैंडल बड़ी वाली नहीं है। ओके अब बिल्कुल उसके अपोजिट का ट्रेंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न, सेम कहीं पे भी फॉर्मेशन हो, कहीं पे भी फॉर्मेशन हो, सबसे बड़ा वाला ट्रेड मिलेगा। कंडीशन बेस्ट है अगर डाउन ट्रेंड में मिले तो, अगर डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो सबसे बढ़िया वाला ट्रेड है ये। बड़ी फर्स्ट कैंडल जो रहेगी वो रेड कैंडल रहेगी, सेकेंड कैंडल गैप डाउन में ओपनिंग 70 to 50% पे क्लोजिंग, और थर्ड कैंडल गैप अप होने के बाद में बाय करेंगे। क्लियर? यस 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 मंथन भाई। Yes. Yes. टाटा स्टील फर्स्ट कैंडल बड़ी वाली बेरिश, सेकंड कैंडल गैप डाउन, फिर 70% 50% तक उसने क्लोजिंग दिया, थर्ड कैंडल ने गैप अप करके दिया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, कोई एक लाइव चार्ट पे देखते हैं उसको भी, शायद सन फार्मा में था। नहीं है, नहीं यहाँ पर इसमें नहीं। नहीं, इसको ढूंढना पड़ेगा मेरे को, अभी पता नहीं कहाँ पे बना होगा। ये हो गया हमारा पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल गैप डाउन, ओपन 50 और 70% क्लोज ऑन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो है वो गैप अप होगी, वहां से हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सेकंड कैंडल का लो पे रहेगा, और बाकी हम उसको ट्रेल करेंगे 2 दिन के लो पे। ठीक है, अब बताओ और कोई चीज या कोई क्वेश्चन हो तो। आज का दिन खत्म यहाँ पे होगा अपना, कल से थ्री कैंडल पैटर्न शुरू करेंगे अपन। મંથનભાઈ આપણે આ જે પણ કેન્ડલ્સ પેટર્ન છે આ 15 મિનિટ ચાર્ટ ઇન્ટ્રાડે માં યુઝ કરીને કરી શકીએ છીએ 15 મિનિટ્સ ઇન્ટ્રાડે માં ચાર્ટ માં યુઝ કરીને કરી શકો છો, પણ 15 મિનિટ્સ માં યાર કામ કરશો તો 4 कैंडल માટે વેલિડ ટ્રેન્ડ રહેશે। ओके एक चीज समझो कि कैंडलस्टिक की साइकिल जो है ना वो नॉर्मली 5 दिन की होती है। हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन है पूरा। 5 दिन का कैंडलस्टिक का पैटर्न वैलिड रहेगा। और अगर आप इंट्राडे यूज कर रहे हो तो बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 आवर। ओके हाँ, आप कोई भी इंट्राडे में काम कर रहे हो 1 आवर के हिसाब से काम करो, बेस्ट रहेगा। ओके ओके थैंक यू।
और एक चीज, आप जिस With the टाइम फ्रेम पे same ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हाँ जी, with the same rules, with the same 1 सेम hour रूल्स, trading में 1 hour with the same rules. हाँ Okay. 1 आवर में सेम रूल। एक चीज क्लियर रखो ध्यान में कि अगर आप 1 आवर का चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो तो आपकी टाइम फ्रेम की वैलिडिटी भी 1 आवर ही रहनी चाहिए। 1 आवर के हिसाब से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में आपने 5 मिनट का वापस से चार्ट लगा दिया और बोलोगे कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो नहीं होगा। 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वो उसको काटो, उसका स्टॉप लॉस लगाओ और प्रॉफिट भी वहां पे ही बुक करो। फिर 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद में 15 मिनट का देखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका ट्रेड बर्बाद हो जाएगा वहां पे। वही अगर पांच कैंडल तक ही वैलिड रहेगा पैटर्न, जब भी ये सिलेक्ट करते हैं तो पांच कैंडल के बाद कोई हाँ, मतलब नहीं रहेगा। हाँ, तो विद इन 5 कैंडल्स कोई भी टाइम फ्रेम पे ले कैंडलस्टिक रहे का हो, पैटर्न, हाँ 5 हाँ, टाइम फ्रेम चला गया तो वो खत्म हो उसको गया, फिर उसके बाद मतलब नहीं। खत्म हो गया। ओके, उसके बाद में नया कोई पैटर्न बनेगा और जो भी बनेगा उसके बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर कौन कौन है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर। हाँ, मैसेज में आंसर करो, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ट्रेडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर, मतलब जिसने एक बार पैसा डाल दिया फिर उसको भूल जाते हैं, ऐसी चीज कि 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा कोई होता है। मैं करता हूँ सर। हेलो, आप करते हो मनोज भाई? ओके, हाँ सर, हाँ जी, करता हूँ सर। ओके, कोई और? અત્યાર સુધી કરતો હતો, હવે થોડુંક We are almost 32%. અત્યાર સુધી કરતો क्या नाम है आपका सर? લિનેશ। ओके, लीनेश मेहता जी। हाँ, અત્યાર સુધી Okay. કરતો હતો, Anyone એકવાર else? લોંગ ટર્મમાં તો મ્યુચ્યુઅલ Okay. ફંડ થ્રુ જ કરીએ છીએ, આ તો ટ્રેડિંગ જ। ओके, नंबर पोस्ट कर रहा हूँ मेरा, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है ना, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा और आप दोनों का टाइम वेस्ट करने के लिए मत करना। सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग टर्म पे रियली में इन्वेस्ट करते हैं ना, वही करना। ठीक है, 8109003009। इस नंबर पे आपका पोर्टफोलियो साइज, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, मतलब 50,000 भी डालते हो ना तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, वो कह सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे आपका पोर्टफोलियो साइज। ठीक है, मेहता जी और मनोज भाई और विरल भाई, आई थिंक सो। जी भाई, जी सर। यस सर। आपका पोर्टफोलियो साइज जो भी है, वो जो भी है, मतलब 10,000 रुपए भी आपने डाले हुए हैं और सोचा है कि, तो स्टॉक के नाम के साथ में उसको मेरे को सिर्फ यहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके ओके मंथन भाई। ठीक है, एक पर्सनल सेशन करेंगे इसके लिए, जो सिर्फ इन्वेस्टर है उसके लिए, आधे घंटे का मोस्ट प्रोबेबली, उसके अलावा नहीं। ठीक है ना? जी जी, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उन लोगों के लिए करेंगे तो उसके लिए एकदम बेकार की चीज है, मतलब खाली खोटा उसका भी दिमाग किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो और बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो या समझ में नहीं आया हो तो? आज की पैटर्न डाल के देखते हैं, फिर कल कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछेंगे आपसे। सही है, कल के लिए होमवर्क कैंडलस्टिक पैटर्न और आज का जो करवाया है वो दोनों। और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा चार्ट बन, तो मेरा भी ये
टाइम वेस्ट कर वो कोई मंथन भाई एक तो श्योर सर શ્યોર સર મંથન ભાઈ એકવાર સેજ ઓલું સ્ક્વેર વાળું ડ્રોઈંગ ટૂલ તમે ક્યાંથી યુઝ કરો છો એ સેજ બતાવી દેજો ને बताऊं સ્ક્વેર વાળું તમે જે હાઇલાઇટ કરો છો એ ડ્રોઈંગ ટૂલ કઈ જગ્યાથી યુઝ કરો છો ઓલા investing.com ओके बोलना सिंपल पहले भी investing.com प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार investing.com ओपन करसो આપણે ओपन करेंगे उसके बाद में ये जो यहाँ पे ये ब्रश लिखा हुआ है यहाँ पे राइट एंगल है ठीक है उसको पकड़ के हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद में ये टेक्स्ट जो है ना उसको लेके वहां पे लिखेंगे थैंक यू क्लियर फिर से investing.com में यहाँ पे ब्रश भी है वहां पे रेक्टेंगल है वहां पे जाओ और उसके लिख सकते जो भी है आज का सिर्फ चार्ट से तो कल एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी के जो लोग हैं वो भी चार्ट थोड़ा सा आप भी सीखोगे थोड़ा मुझे भी लगेगा कि नहीं मेरी मेहनत कुछ काम किया चार्ट बनाने कई રીતે પોસ્ટ કરવાનો हाँ जी सर का सेम टाइम 9 o'clock हेलो टाइम के हाँ मतलब ये आपने चल दिया यहाँ पे करके बना दिया ना जैसे कि यहाँ पे ठीक है यहाँ कर दिया हमने फिर यहाँ पे देखो कैमरा इस कैमरे को कॉपी कर लो पे क्लिक करो इस कैमरे पे क्लिक करो जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पे एक लिंक जनरेट होगी या ये देखो प्लीज म्यूट योरसेल्फ ये पे एक लिंक उसको कॉपी कर लो ओके अब कोई क्वेश्चन तो चलो सेशन मिलते
सेम साथ में। ओके एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मंथन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट मंथन भाई। गुड नाइट मंथन भाई। Thank you very much, sir. Good night. Right, Manthan bhai, thank you very much. गुड नाइट। Good night, Manoj bhai. Thank you so much. गुड नाइट। हेलो मंथन सर। हाँ जी मनोज भाई। सर ये जो नंबर आपने दिया है ना, हाँ जी मनोज भाई। ये नंबर हाँ। कुछ पीएसआई गांधीनगर कुछ बता रहा है, इसलिए मैंने पूछा आपको अभी। हाँ, वो जो भी बता रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम अच्छा हाँ, मेरा ही है। नहीं मैं बोला तो कोई पुलिस वाले को जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है। ओके ओके ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके चलो, गुड नाइट। ओके सी यू ऑल। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।